नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी कहानी की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन गुणों का एक खाका है जो कभी कभी भी पुराने नहीं होते। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी में छिपे असली जादू के राज को खोलते हैं। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमेशा के लिए यादगार क्यों बन जाती हैं? क्या है उनका फॉर्मूला? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सीधी सादी कहानियों के पीछे भी एक बहुत गहरा मतलब छिपा होता है। तो कहानी का हीरो है आरव, एक बिल्कुल साधारण लड़का जो एक साधारण दुनिया का हिस्सा है, लेकिन उसके मन में ना रोमांच और कुछ नया जानने की एक आग है। और यही आग उसे एक असाधारण सफर पर ले जाने वाली है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। आरव की जो साधारण सी दुनिया थी ना, वो अब बदलने वाली है, क्योंकि उसकी मुलाकात होती है ज्ञान के एक जादुई पेड़ से। आइए देखते हैं कि ये रोमांचक मोड़ उसे कहां लेकर जाता है। तो यहीं पर कहानी की मुख्य समस्या हमारे सामने आती है। जादुई पेड़ आरव को बताता है कि जंगल बड़े खतरे में है। अब बात सिर्फ जंगल की नहीं थी, बात थी पूरे नेचर के बैलेंस की, और उस जादू का भविष्य दांव पर था, और इसे बचाने की जिम्मेदारी, हाँ, वो आरव को मिलती है। तो पेड़ ने आरव को एक मिशन दिया, और मिशन के नियम भी बड़े सीधे साधे थे। मतलब ये सिर्फ कोई काम नहीं थे, ये तो उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का एक टेस्ट था। 3 काम, और तीनों का बेस क्या था? बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। कह सकते हैं कि यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मंत्र है। तो अब शुरू होती है आरव की पहली परीक्षा। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि खास तौर पर उसकी दयालुता को, उसकी काइंडनेस को परखने का एक मौका है। देखते हैं वो इसमें कैसे खरा उतरता है। देखिए, पहली चुनौती कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी है। एक छोटा सा डरा हुआ खरगोश। यहां आरव को अपनी ताकत का नहीं, बल्कि अपने दिल का इस्तेमाल करना है। ये सीन उसकी करुणा को जगाने के लिए ही तो बना है। बस ये चंद शब्द खरगोश की बेबसी बताने के लिए काफी थे। यहां आरव के सामने एक बिल्कुल साफ मौका है ये दिखाने का कि वो दूसरों के दुख दर्द को समझता है या नहीं। और आरव ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की, और उसका इनाम वो भी तुरंत मिला, जादुई तरीके से। ये जो सुनहरी रोशनी थी ना, ये इस बात का इशारा था कि उसका दया का काम पूरा हुआ। पहला पड़ाव पार। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी परीक्षा की तरफ। ये चुनौती दयालुता से थोड़ी अलग है। ये आरव के साहस का, उसकी हिम्मत का इम्तिहान है। इस बार की प्रॉब्लम किसी की पर्सनल नहीं थी। ये तो एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी। एक सूखी नदी जिसका असर पूरे जंगल पर पड़ रहा था। इसे ठीक करने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं थी, बल्कि ताकत और हिम्मत की जरूरत थी। लेकिन आरव, उसने हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल देखकर वो पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने उस रुकावट को दूर कर दिया। ये उसके पक्के इरादे और साहस को दिखाता है। और उसके इस साहसी काम का इनाम भी मिला, बिल्कुल जादुई तरीके से। फिर वही जादुई सुनहरी चमक। मतलब आरव बिल्कुल सही रास्ते पर था। 2 काम पूरे। अब वक्त है आखिरी परीक्षा का, और ये शायद सबसे इमोशनल टेस्ट है। ये चुनौती दोस्ती और साथ निभाने जैसे गुणों पर फोकस करती है। पक्षी के इन शब्दों में उसका अकेलापन और दुख साफ झलकता है। इस बार चैलेंज किसी को खतरे से बचाने का नहीं था, बल्कि किसी का अकेलापन दूर करने का था, जो शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरव इस प्रॉब्लम को ताकत से सॉल्व नहीं करता, बल्कि अपनी मौजूदगी से, अपनी सहानुभूति से हल करता है। सोचिए, उसने कोई कमाल नहीं किया। वो बस उस पक्षी के साथ बैठ गया, उसे ये एहसास दिलाया कि कोई है उसके साथ। और दोस्ती का असली मतलब भी तो यही है ना? और बस तीनों काम पूरे हो गए। इस बार की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ये शायद इस बात का इशारा था कि उसके तीनों कामों का जो मिला जुला असर हुआ है, वो कितना शक्तिशाली है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। तो चलिए 1 मिनट के लिए रुकते हैं और इस कहानी के स्ट्रक्चर को समझते हैं। हर काम को बहुत सोच समझकर एक खास गुण को परखने के लिए बनाया गया था। खरगोश की चुनौती ने दयालुता को परखा, नदी ने साहस को, और उस अकेले पक्षी ने दोस्ती को। तो ये सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, बल्कि ये आरव के चरित्र का विकास था। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, कि इन सब कामों का नतीजा क्या हुआ और इससे हमें सीख क्या मिली। चलिए देखते हैं। और नतीजा तो शानदार था। आरव के इन छोटे छोटे दया, साहस और दोस्ती से भरे कामों ने जैसे पूरे जंगल में जान फूंक दी।
इससे पता चलता है कि अच्छे कामों का असर कितना गहरा और कितना बड़ा हो सकता है। और यही कहानी हमें अपना सबसे जरूरी संदेश देती है। असली जादू वो कोई मंत्र या जादुई छड़ी नहीं है। असली जादू है दया, दूसरों की मदद करना और एक अच्छा दोस्त बनना। यही वो शक्ति है जो असल में दुनिया में पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और यहीं ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आरव के इतने छोटे छोटे काम इतना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो जरा सोचिए, आज हम सब मिलकर ऐसा कौन सा सुनहरा काम कर सकते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया में थोड़ा सा जादू बिखेर दे।